हेलो स्टूडेंट। तो ये क्लास 8वीं का है। देखिए एंड लाइन आकलन 2023-24 का है। ठीक है, तो बहुत ही सरल सरल दिया है। चलिए गणित विषय का देख रहे हैं। तो देखिए पहला दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 598 है, 599 है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है 600 ही आएगा। ठीक है, पहला प्रश्न। उसके बाद 601, 602, बहुत ही सरल बच्चों वाली प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद देखिए 816 को 4 से भाग देने पर भागफल आएगा बोल रहा है। ठीक है, तो आप जो है 816 कैसे भाग दे देना, 816 को किससे, 4 से। तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 कट जाएगा। ठीक है, क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे तो 0 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे 1 ही आएगा। 6 को उतारेंगे, 4 चौक 16 से, तो 204 आया है। ठीक है, इस तरह से आप ही 204 लिख लेना। इसके बाद देखिए 3/4 को 1/8 से गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 3/4 है, 3/4 को 1/8 से गुना करने पर, तो इसको गुना करना है 1/8 से, गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। तो देखिए जब भी गुना होता है तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है, नीचे वाला नीचे से होता है। तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 3, ये जो है 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 3/32 आएगा। ठीक है, तो तीसरा का प्रश्न आंसर आ जाएगा 3/32। और यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है 5 एवं 8 ऋण 8 में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए एक जो है 5, इसमें जो है कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब धन चिन्ह है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऋण 8 दिया है, तो कौन बड़े है, जाहिर सी बात है धनात्मक संख्या जो है बड़ी होता है, ऋणात्मक जो है छोटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना 5 बड़ी संख्या करके। ठीक है, तो चौथा में आएगा 5। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अगला पेज चेक करते हैं। हाँ, तो देखिए एक परिवार ने जनवरी माह में, अब दिख रहा होगा, एक परिवार ने जनवरी माह में 17 लीटर और 500 मिलीलीटर खाद्य तेल का इस्तेमाल किया। फरवरी माह में 14 लीटर और 600 मिलीलीटर खाद्य तेल का इस्तेमाल किया। तो बताइए 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है बोल रहा है। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर बता देता हूँ, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, ये इसको लीटर समझ रहे हैं, इसको मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1000 मिलीलीटर। और दूसरा में देखिए दोनों माह में से किस माह में सबसे अधिक तेल का इस्तेमाल हुआ। तो देखिए एक में 17 लीटर का उपयोग हुआ है, एक में 14 लीटर का उपयोग हुआ है। तो ये जो है 17 लीटर ही जो है जनवरी माह में ही सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो लिख लेना जनवरी माह में। ठीक है, दूसरा में दोनों माह में से किस माह में अधिक इस्तेमाल हुआ है, तो जनवरी माह में। उसके बाद तीसरा प्रश्न है फरवरी माह में इस्तेमाल किया गया खाद्य तेल 15 लीटर से कितना कम है। तो फरवरी माह में देखिए 14 लीटर और 600 मिलीलीटर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये जो है 15 लीटर से सिर्फ 400 मिलीलीटर कम है। ठीक है, कितना कम है, 400 मिलीलीटर। इसमें 400 और जोड़ देते हैं तो जो है 15 लीटर बन जाता है। तो यहाँ पर आएगा 400 मिलीलीटर। या फिर आप इसको जो है 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप चाहे तो इसको जो है घटाना के रूप में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए बता देता हूँ आपको। जो है 15 लीटर में कितना कम है, तो 15 लीटर का 1000 में बदल देना, इसे 15,000। और इसमें जो है कितना कम है बोल रहा है, तो इसने 14,600 इतना का खपत किया है। तो देख लेना, घटा लेना, 0 का 0, ये हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, 4 में 4 घटाएंगे, खत्म। ठीक है, तो देखिए यही है 400, इसलिए मैं बोला था 400 आएगा करके। ठीक है, तो तीसरा भी हो गया, पाँचों का यहाँ पर 400 आएगा। नीचे दिए गए अंकों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बोल रहा है। ठीक है, इसको आप जो है नोट करते जाइएगा और हम जो है अगला प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 5208 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने पर 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसको सबसे बड़ी संख्या बनाने के क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल अगर ऐसे ही रखेंगे तो 5208 हो रहा है, तो 8 को सामने ला देते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 को, फिर 2 को, 0 को। देखिए अब जो है 8520 हो गया है, इसको जो है और बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहा है 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000वें स्थान पर जो है 8 अंक आएगा। ठीक है, लिख लेना 8 अंक। पहला प्रश्न का आंसर यही है, 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ लिख लेना 1000वें स्थान पर 8 अंक आएगा, या सिर्फ 8 अंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर ये है। दूसरा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान जो है दहाई है। ठीक है, तो लिख देंगे इसे 2 का स्थानीय मान दहाई यानी कि 20 होगा। ठीक है, 2 का स्थानीय मान बराबर 20, यानी कि दहाई में है तो इसको 20 कहेंगे। ठीक है, ये दूसरा का आंसर है, पहला दूसरा। तीसरा देखते हैं, तीसरा में लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने पर 0 निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगा। इसको सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, इसको पलट देते हैं, 0 को सामने रख देते हैं, उसके बाद 2 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 8 को। देखिए 258 हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गया। तो 0 निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगा, तो 0 जो है 1000वें स्थान पर होगा। ठीक है, तो तीसरा को लिख देना, 0 जो है 1000वें स्थान पर होगा, 0 1000वें स्थान पर होगा, ऐसा करके लिख सकें। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इस 1000 को बस लिख देना यहाँ पर। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का विस्तारित रूप लिखिए बोल रहा है। सबसे छोटी संख्या यानी कि जो छोटी संख्या बना है ना ये वाला, इसका विस्तारित रूप लिखिएगा। तो 0 का कोई विस्तार नहीं करेंगे, वही रहेगा। 2 को हम इसे 200 लिख सकते हैं, 5 को हम 50 लिख देना है, और इकाई वाले को अकेला ही रहने दीजिए। तो यही इसका विस्तारित रूप है, 200 फिर 50 फिर 8। ठीक है, ये कौन सा नंबर था, चौथा नंबर। इस तरह से छठा प्रश्न के चारों आंसर आपके सामने में है। ठीक है, इसको नोट कर दीजिएगा। अब मैं मिटाकर जो है अगला प्रश्न में जाऊँगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 5 कम कर दिया जाए
इस कथन को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। तो बहुत ही सरल है। देखिए बोल रहा है किसी संख्या में से 5 कम कर दिया जाए, तो हमें नहीं पता कौन सी संख्या, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में हमेशा एक्स वाई जेड या ABCD लिया जाता है, ठीक है, यानी कि 4 वाली संख्याएं, 4 और अचार ऐसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। किसी संख्या में तो हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, तो 1 से मान लेना है, 5 कम कर देना है, तो कम करना मतलब घटा देना, यही है पहला कंसेप्ट, ठीक है। 7वां का पहला यही है, 1 से ऋण 5 लिख देना है, ठीक है। किसी संख्या में 5 कम कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसी का, देखिए किसी संख्या का 1/3 को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए बोल रहा है। तो किसी संख्या हमें नहीं पता, आप एक जगह में y ABCD कुछ भी रख सकते हैं, उसका 1/3 बोल रहा है, मतलब इसको 3 से भाग कर दो, या फिर ऐसे कर देना 1 गुना 1/3 कर देना, दोनों में से दोनों ही सही है, ठीक है। तो 1/3 लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1/3 मतलब उसको 3 से भाग करना ही 1/3 कहलाता है, ठीक है, यही है। तो दूसरा प्रश्न इस तरह से बनेगा। और तीसरा बोल रहा है कि 2 है 2y/5 है, ठीक है, बराबर 8 हो तो y का मान क्या होगा। बहुत ही सरल है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न रहेगा। तो देखिए 5 को हम इधर भेजेंगे तो जो है 8 के साथ गुना में बदल जाएगा, ठीक है। अब हमें 2 को भी भेजना पड़ेगा, y बस का मान चाहिए, तो 2 जो है इधर y के साथ गुना में है, तो इसकी तरफ भेज रहे हैं, तो ये जिसके बटे में आ जाता है, ठीक है। तो कटा देंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि 4 और 5 बस बच रहा है, तो y का मान जो है 4 पंचे 20 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मैं यहाँ बनाया हूँ इसको पूरा यहाँ पर छाप देना है, ठीक है। समझ में आया होगा ना। चलिए इस काटे वाले को चीज़ को हम साफ सुथरा लिख देते हैं, नहीं कटाते, आप लोग समझ गए होंगे। 8/2 है, तो 2 से ये जो है 8 4 बार में कटेगा और 5 पहले से बाकी है, तो 4 पंचे 20, तो y का मान हमें 20 मिलेगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न इस तरह से ये भी हो गया, 7वां का तीसरा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब जो है हम आते हैं इसके 8वां प्रश्न में। 8वां प्रश्न देखिए यहाँ पर एक क्या दिया है, आयत है क्या पता नहीं, चलिए पढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ PQR PS बराबर 6 सेंटीमीटर है, यानी कि जो है सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर है, मतलब ये वर्ग है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल दिया है, P से N बराबर Q से M, PM और QM ये दोनों जो है छोटे छोटे जो काट दिया है वो भी जो है बराबर है, दोनों पार्ट का हिस्सा 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आकृति MNSR का नाम बताइए। M से क्या है N, MNSR, ठीक है, इसका नाम बताइए बोला है। तो इसको जो है आयत बोलेंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर कट गया है, तो ये जो है 4 बचा है, ये भी 4 बचा है, और ये तो 6 ही है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे आयत। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, या वीडियो को रोक के आप जो है लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आकृति MNSR का नाम पूछा है, तो इसका नाम हो जाएगा आयत, ठीक है। यहीं पर लिख लेना ऐसे आयत, ठीक है। आयत है क्योंकि आयत के जो है आमने सामने भुजा जो है बराबर होता है, ठीक है। आकृति PQ देखिए एक और है आकृति PQRS का नाम कहाँ है, देखिए चलिए देखते हैं। PQRS इसका नाम देखिए, ये बाहर बड़ा वाला का, तो ये जो है वर्ग है, क्योंकि ये भी 6 सभी 6 भुज, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का है सभी भुजा, तो इसको बोलेंगे वर्ग, ठीक है। आकृति PQRS का नाम है वर्ग, या वर्ग के बाद PQRS भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद लिखा है आकृति PQMN का नाम, इसको भी देख लेते हैं कहाँ है। ये P है, ये Q है, PQMN, ठीक है। ये भी जो है आयत ही है। कैसे आयत है देखिए, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो आमने सामने भुजा बराबर है, तो ये आयत कहलाएगा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, अब चौथा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोला है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है पूरा लिख लेना छायांकित भाग का क्षेत्रफल करके। इसका क्षेत्रफल, इसका लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, और इसका जो है चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 6 दूनी 12, और सेंटीमीटर का जो है वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। हिंदी में हम लिखते हैं वर्ग सेमी, ऐसे तो इंग्लिश में CM लिख दो, ऐसे तो लिख दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको लिखना 6 दूनी 12 वर्ग सेमी करके, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा 8वां प्रश्न, ठीक है, लिख लेना इसको। अब जो है इसका अगला प्रश्न जाते हैं 9 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न में 3 का घात 4 है में आधार की संख्या कौन सी है। तो आधार किसको बोलते हैं, ये जो 3 है यही आधार है, ठीक है। इसके ऊपर में जो 4 दिख रहा है वो घात कहलाता है, ठीक है। तो आधार जो है 3 है। यहाँ पर और लिखा है, ये जो है पहला है 9 का, अब 9 का दूसरा देखिए 1 का घात 4 है और बाहर में 2 भी है, ठीक है। इसका सरलतम रूप बोलिए, लिखिए बोल रहा है सरलतम, यानी कि इसका घात जो है 2 बार है, उसको हटा के एक ही बार लिखना है। तो देखिए ऐसा होता है, तो कोष्टक हटाएंगे तो 1 का घात 4 और बाहर में 2 है वो गुना हो जाएगा, यानी कि 1 का घात जो है 8 बन जाएगा, ठीक है। यही सरलतम रूप है। इसका एक आंसर ये हो, ये दूसरा आंसर, ठीक है। 1 का घात 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका तीसरा प्रश्न भी बता देते हैं। तीसरा प्रश्न में बोल रहा है 1 का घात 4 है, तो 81 में 1 का घात 4 बराबर 81, तो 1 का मान क्या कीजिए बोल रहा है। तीसरा देखिए 1 का घात 4 है, तो 81 का मान क्या हो जाएगा। तो 81 को भी हमें जो है कुछ ऐसी संख्या बदलना है जिसका घात 4 करने पर 81 होता है। तो मुझे लगता है 3 के घात जो है 4 बार में 81 होता होगा। चलिए करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 में 81, हाँ सही है, ठीक है। तो हम इसको 81 को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए
ऐसे लिख लेना 1/4 बराबर 81। यहाँ पे लिख लेना 1/4 और इस 81 को लिख लेना 3/4, यानी कि 3 को 4 बार गुना करते हैं तो 81 आता है। तो देखिए दोनों तरफ आधार इसका घात जो है बराबर है, तो आधार को भी बराबर लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। दोनों तरफ से 4 और 4 खत्म हो जाएगा, 1 का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक। तीसरा में 1 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, 1/4 बराबर 81, तो 1 का मान क्या होगा, तो यही होगा, 1 बराबर 3 होगा, ठीक। 9वां प्रश्न खत्म। इसको मैं मिटा देता हूँ, लिखना चाहे तो लिख लेना, वीडियो को आगे पीछे कर ले, चाहे फॉरवर्ड कर ले। 10वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा है रजनी ने 600 रुपये का 80% खर्च किया, सुरेश ने 400 रुपये का 100% खर्च किया। तो बताइए रजनी ने कितने रुपये खर्च किया। देखिए रजनी ने 80% खर्च किया है, यानी कि 600 का 80% निकालना है, ठीक है। 600 का 80% खर्च कर दिया है, तो 600 का 80% कैसे निकालते हैं, तो इसको 80 से गुना कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, मिलेगा सिर्फ 6 और 80। गुना करिएगा, क्या आता है 690 और 6 48, यानी कि 480 रुपये जो है रजनी ने खर्च किए। तो पहला का आंसर जो है यही है, 480 रुपये आएगा, ठीक है। यहाँ पर रजनी ने कितने रुपये खर्च किए की जगह में रजनी ने 480 रुपये खर्च किए, ठीक है। और देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, सुरेश ने कितने रुपये खर्च किए। तो सुरेश ने 100% खर्च किया, मतलब पूरा 400 रुपये खर्च कर लिए, ठीक है। आपके पास जितना भी होगा उसको 100% माना जाता है, ठीक है। तो सुरेश के पास 400 रुपये था, तो 100% खर्च किया, मतलब पूरा खर्चा हो गया। तो लिख लेना सुरेश ने 400 रुपये खर्च किए। दोनों में से किसने अधिक खर्च किए, तो देखिए सुरेश ने 400 रुपया खर्च किया, रजनी ने 480, तो दोनों में से कितने अधिक खर्च किया, तो लिख लेना तीसरा में रजनी ने, ठीक है। रजनी ने अधिक खर्च किया, ऐसा करके लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है चौथा, दोनों के द्वारा किए गए खर्च रुपयों में कितना अंतर है, ठीक है। अंतर पूछ रहा है, अंतर यानी कि घटाना होता है। तो देखिए 80 रुपये का अंतर है, तो ऐसे लिख लेना 480 में 400 घटा देंगे तो मिलेगा 80 रुपये का अंतर, ठीक है। दोनों के द्वारा किए गए खर्च रुपयों में कितना अंतर है, तो 80 रुपये का अंतर है। रजनी 480 रुपये खर्च किया और जो है सुरेश 480 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। ये भी 10वां बन गया, आप नोट करते जाइएगा इसको रोक रोक के। चलिए जो है 11वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ए समांतर है बी के, बी समांतर है सी के तथा तिर्यक रेखा टी उसे प्रतिशत करती है, यदि कोण 9 बराबर 50 अंतों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए मैं इसको जो है मिटा रहा हूँ, फिर इसको बनाते हैं। आप जो है रोक के आप वीडियो को पीछे करके ये लिखते जाना, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये जो है टी रेखा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर जो है 4 है, 5 है, 6 है, 7 किधर गया, इधर है 7, इधर है 8, इधर है 9 और 10 इधर है 11, 12, ठीक। इस प्रकार से 12 कोण यहाँ पर दिया हुआ है। हमें जो है क्या पूछा है, कोण 9 के बराबर माप का कोई एक कोण लिखिए बोल रहा है। तो जो कोण 9 है, ऐसे लिख सकते हैं, कोण 9 के बराबर माप का। तो देखिए कोण 9 है, तो उसके जस्ट सामने में 4 कोण है, तो इसके बराबर जो है कोण 4 होगा, ठीक है। पहला प्रश्न, यानी कि जब भी कोई रेखा के ऐसे कट मट टाइप का रहता है, कट जैसा या गुना के जैसे, तो इस बार जो कोण बन रहा है वही कोण जो है इस बार भी बनता है, दोनों बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, इस बार जो है 4 है, तो कोण 9 के बराबर जो है 4 होगा। कोण 10 का माप कितना होगा बोल रहा है। कोण 10 कहाँ है, देखिए कोण 10 जो है यहाँ है, ठीक है। तो 9 का मान तो 50 अंश बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर 9 बराबर जो है कोण 9 बराबर 50 अंश है, तो कोण 10 बराबर क्या होगा बोल रहा है। तो देखिए 180 अंश का कोण होता है, इसमें जो है एक अकेला जो है 50 अंश का है, तो इधर कितना होगा 180 में देखिए तो 130 अंश लगेगा, ठीक है, तभी तो 180 होगा। तो इस तरह से दूसरा का आंसर आ जाएगा, कोण 10 का माप जो है 130 अंश होगा, ठीक है। तभी जो है कि 180 अंश का कोण बनेगा सीधा, ऐसे 9 और 10 मिलके, ठीक, समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है कोण 9 व कोण 2 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है। कोण 9 और कोण 2 ये दोनों जो है अंदर का कोण बन रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं संगत कोण नहीं बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण भी नहीं बोलेंगे, एक ही ओर के अंतः कोण बोलेंगे, ठीक है। तो तीसरा का आंसर यही है, एक ही ओर के अंतः कोण, इसको एक ही ओर के अंतः कोण बोलेंगे। उसके बाद चौथा में देखिए इसका क्या आंसर आएगा, कोण 5 का कोई एक संगत कोण लिखिए। कोण 5 कहाँ यहाँ पर है, ठीक है। इसके संगत कोण क्या है, इधर जो है 4 भी इसके संगत कहलाएगा, इधर से नीचे तरफ में 6 भी इसका संगत कोण कहलाएगा, ठीक है। इसी को संगत बोलते हैं, ठीक है। तो कोण 5 का कोई एक बोल रहा है, तो कोई एक में लिख देते हैं संगत कोण 4 है करके, ठीक है। अभी इसको भी हटाकर इसे कोण लिख सकते हैं, मैं निशान बना दिया हूँ, इसको कोण पढ़ा जाता है, ठीक है। आप इसको हटाकर कोण भी लिख सकते हैं, कोण 9 बराबर कोण 4 करके। उसी तरह से कोण 5 का संगत कोण 4 है, ठीक है। तो इस तरह से 11 प्रश्न भी खत्म हो गया। चलिए 12 प्रश्न में आ जाते हैं, इसको लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। एक कार है, लिखने में गलती हो गई है। एक कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 4 से चल रही है। चलिए इसको बारे में इसको मिटाकर बनाते हैं। एक कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार जो है एक घंटे में चलता है 80 किलोमीटर, ठीक
ठीक है, स्थिर चाल से मतलब वही चाल से चल रहा है, उसका जो है कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोल रहा है। समय खाली स्थान घंटा में कि मतलब कितने घंटे में 160 चलेगा, 5 घंटे में कितना चलेगा, ऐसा टाइप का दिया हुआ है। तो देखिए 1 घंटा में जो है 80 किलोमीटर चल रहा है, तो 80 का डबल क्या हो जाता है 160 हो जाता है। यानी कि 80 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 160 किलोमीटर हो रहा है, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये जो है 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला खाली स्थान में आ जाएगा 2 घंटे, सिर्फ 2 बदल देना, जैसे यहाँ 5 डाला है तो एक पहला खाली स्थान में लिखना सिर्फ 2। ठीक है, 2 घंटे में जो 160 हो जाएगा। तो 5 में कितना होगा बोल रहा है, 1 में 80 जाता है, तो 5 में कितना होगा बोल रहा है, तो इसको 5 से गुना कर दो, 5 9 0 और जो है 5 8 40, यानी कि यहाँ पर जो है 40 आएगा। ठीक है, दूसरा वाला खाली स्थान में 40 आएगा, नीचे वाला ये वाला। ठीक है, अब फिर ऊपर वाला में आ जाते हैं, कितने घंटे में जो है 560 होगा। ठीक है, तो 560 के लिए 80 को कितने बार गुना करेंगे, तो उससे अच्छा जो है 80 से इसी को भाग कर दो ऐसे। ठीक है, 0 से 0 और 8 से 48 8 7 56 8 7 56 यानी कि 7, तो ऊपर में 7 घंटा होगा। ठीक है, यही जो इसका आंसर है। तो समझ में पहले में 2 घंटा आएगा, दूसरा खाली स्थान में जो है 400 आएगा, तीसरा खाली स्थान में 7 घंटा आएगा। ठीक, इस तरह से 12 प्रश्न भी खत्म। ठीक है, यहाँ दूसरा प्रश्न दिया है, यह कौन सा विचरण दर्शा रहा है, यह कौन सा विचरण दर्शा रहा है। तो यह जो है इसको ठीक है बाद में बताऊंगा, मैं भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है विचरण का मतलब क्या हो रहा है करके। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। एक गांव में कुल 1080 पालतू जानवर हैं जिन्हें पाई चार्ट के माध्यम से नीचे प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर 1000 जो है 1080 जानवर को इस तरह से लिख दिया है। भैंस जो है 90 अंश का है, मतलब 90 अंश का जगह घेरा हुआ है, बकरी जो है 60 अंश का, ऊँट जो है 40 अंश का, भेड़ जो है 50 अंश का और गाय जो है 120 अंश का है। किस जानवर की संख्या सबसे कम है। तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ जो है ऊँट की संख्या कम है। ठीक है, थोड़ा रुकिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, फिर बताते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि इस जानवर की संख्या सबसे कम है। तो देखिए 120 90 60 40, तो यहाँ पर ऊँट आएगा। ठीक है, ऊँट की संख्या सबसे कम है। ठीक है, ऊँट लिख देना। किस जानवर की संख्या सबसे कम है ऊँट, किस जानवर की संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ जो है गाय है, दूसरा नंबर में गाय लिख देना, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा लग रहा है। पूछा तो नहीं है संख्या कितना होना चाहिए, बस 120 अंश दिखा है, मतलब ज़्यादा ही जगह घेरा है। ठीक है, चलिए आगे इस और प्रश्न देखते हैं, इसका बचा हुआ है। यहाँ पूछ रहा है बकरियों की संख्या कितनी है। अब जो है संख्या में आ गया है। ठीक है, बकरी की संख्या। तो देखिए जो है कोई भी जो बीच में जो कोन बन रहा है या कोई गोला है उसका जो है 360 अंश का होता है कुल। ठीक है, ऐसे पूरा गोल करेंगे तो 360 होता है। तो 360 को जो है 1080 जानवरों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो हमें जो 1 अंश का मान निकालना पड़ेगा। तो 1 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 1080 को 360 से भाग कर देंगे, इसे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इसको जो है भाग करते हैं 108 को 36 से। ठीक है, किससे कट जाएगा, देखिए 6 से कट जाएगा क्या, तो 6 कम 6 4 बचेगा, 6 6 36 6 से 43 6 8 48 और ये जो है 6 से 36, फिर 6 से कट जाएगा तो हो जाएगा 6 3 18, यानी कि 1 अंश बराबर जो है हमें 3 जानवर मिल रहा है। ठीक है, 1 अंश बराबर 3 जानवर। तो बकरियों की संख्या निकालने के लिए देखिए बकरियों की संख्या 60 है। ठीक है, 60 अंश दिया है, तो 1 अंश बराबर 3 होता है, तो 60 अंश बराबर इसको 3 से गुना कर दीजिए तो मिल जाएगा 0 और 6 3 18। ठीक है, यानी कि बकरियों की संख्या जो है 180 होगा। ठीक है, लिख देना यहाँ पर जो है बकरियों की संख्या कितनी होगी में। तीसरा प्रश्न, बकरियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ होगी 180। भैंस की संख्या बकरियों की संख्या से कितनी अधिक है, तो चलिए भैंस की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तीसरा आंसर यह है। ठीक है, 180। अब भैंस की संख्या भी पता करना है, तो भैंस जो है 90 अंश का कौन बना रहा है। ठीक है, तो 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1 अंश जो है 3 का होता है, तो 90 अंश बराबर कितनी संख्या होगा, तो इसको भी 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए 0 का 0 9 का 18 9 27, क्योंकि भैंस की संख्या जो है 270 होगा। ठीक है, 90 से अंश घेरा हुआ है, तो इसका उत्तर जो है 270 है। लेकिन इसमें संख्या नहीं पूछा है, बकरियों से कितना ज़्यादा है पूछ रहा है। भैंस की संख्या बकरियों की संख्या से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है भैया देख लो। तो ये जो है 270 है और ये जो है 180 है, उन दोनों को घटा देंगे पता चल जाएगा 0, इसको एक और हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 17, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 9, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो जो है 90 ही इसका आंसर है। ठीक है, कितना अधिक है, तो 90 अधिक लिख देना। भैंस की संख्या जो है बकरियों से 90 अधिक है, ये जो इसका चौथा आंसर है। ठीक है, बकरियों की संख्या 180, भैंसों की संख्या बकरियों से कितनी अधिक है, तो 90 अधिक है। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है हम लास्ट का प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लेना। पहला में ऊँट आएगा, दूसरा में गाय, तीसरा में 180, चौथा में 90 अंश। ठीक है, कौन सा प्रश्न था, 13वां प्रश्न। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक के लिख सकते हैं या फिर पीछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्यंजक, उसको लिख लेते हैं। 4 है 5 पी 4 क्यों ऋण 2 बी धन ए ऋण 9 है। ठीक है, ये व्यंजक दिया हुआ है। पहला प्रश्न पूछ रहा है दिए गए व्यंजक में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। तो पदों की संख्या लिख देना, पदों की संख्या बराबर 5। देखिए धार ऋण से अलग होता है, तो 5 पद हो गए, 1 2 3 4 5। पूछ रहा है दिए गए व्यंजक में बी का गुणांक, बी का गुणांक, बी के साथ कौन गुना हुआ है, तो बी का गुणांक जो है 2 है। ठीक है, आप चाहे तो ऋण 2 भी लिख सकते हैं, इसे ऋण वाला संख्या गुना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है बी का गुणांक ऋण 2 होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है, ये अलग हो गया। ठीक है, 2x धन 4y है, दूसरे कोष्टक में
ऋण कर दिया है 3x धन 2y है। इसको हल कीजिए बोल रहा है। तो चलिए कोष्टक खोल देते हैं। तो 2x धन 4y वही चलेगा, ठीक है। ये ऋण ऋण जो है कोष्टक खुलेगा तो इसको दोनों को ऋण कर देगा तो ऋण 3x और ये भी जो है ऋण 2y। तो 2x में 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा और ये जो है ऐसे ऋण 1 बचेगा और 4y में 2y घटाएंगे तो धन 2y, ठीक है। यही इसका आंसर है। आप चाहे तो 2y को पहले लिख दो, ऐसे 2y ऋण 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा तीसरा का, ठीक है। अब चौथा में बोला है 4mn ऋण 6m को 2m से भाग दीजिए। चलिए इसको लिख लेते हैं। 4 है 4mn ऋण 6m को 2 से भाग करने बोल रहा है, ठीक है। इसे 2m से भाग करना है, ठीक है। चौथा प्रश्न। तो 2m से भाग करेंगे तो दोनों में चला जाएगा। देखिए 4mn बटे 2m ऋण 6m बटे 2m, ठीक है। इस तरह से दोनों को भाग कर देगा तो ये 2 m से m कट जाएगा। 2 से इसको 4 को काटेंगे तो 2 बार में तो 2n होगा, ठीक है। यहाँ 2 से 1 को काटेंगे तो 3 बार आएगा, m से m कट जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है 2n ऋण 3, चौथा का आंसर, ठीक है। 2n ऋण 3 होगा, ठीक। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं और भी अच्छे प्रश्नों के साथ।